नमस्कार। टुडे उत्तराखंड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं गीतिका पांडे। हमारे प्यारे राज्य उत्तराखंड से जुड़ी हुई खबरों को जानने के लिए टुडे उत्तराखंड को सब्सक्राइब करें और उत्तराखंड के किस जिले से ये वीडियो देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। पहली पोस्टिंग वाला स्टेशन गोद लेंगे सरकार के अफसर। सीएम धामी ने दिए खास काम करने के निर्देश। उत्तराखंड सरकार के अधिकारी अपनी पहली पोस्टिंग वाला स्टेशन गोद लेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उनसे पहली पोस्टिंग वाला स्टेशन गोद लेने की अपील की है। सीएम ने देश के नामी हस्तियों के लिए विशेष आतिथ्य का इंतजाम करने का सुझाव भी दिया। मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण ये व्यवस्था करेगा। मुख्यमंत्री मंगलवार को अपने आवास पर शासन के आला अधिकारियों की बैठक ले रहे थे। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि हर अधिकारी को अपनी पहली पोस्टिंग के प्रति एक भावनात्मक लगाव होता है। उन्होंने अधिकारियों से अपील की है कि वे राज्य में उन स्थानों को गोद लें जहां उनकी पहली पोस्टिंग हुई है। मजदूरों का गुस्सा, कंपनी की बड़ी लापरवाही आई सामने, इस वजह से हुआ भूस्खलन। उत्तरकाशी के सिलक्यारा सुरंग के निर्माण में लापरवाही का एक बड़ा मामला सामने आया। सुरंग के जिस संवेदनशील हिस्से में भूस्खलन हुआ वहां उपचार के लिए गाटर रिब की जगह सरियों का रिब बनाकर लगाया गया। सुरंग निर्माण से जुड़े लोगों का कहना है कि यहां गाटर रिब लगाया गया होता तो भूस्खलन नहीं होता। बीते रविवार को निर्माणाधीन सिलक्यारा सुरंग में भूस्खलन की घटना घटी, जिसके चलते 40 मजदूर सुरंग के अंदर फंसे हुए हैं। प्याज के बाद अब फिर उलाने लगा टमाटर, बढ़ गए दाम, समझिए महंगाई का पूरा खेल। टमाटर के दाम फिर से बढ़ने लगे। बाजार में 20 से 30 रुपए किलो तक बिकने वाला टमाटर मंगलवार को 40 से 50 रुपए किलो तक पहुंच गया। प्याज भी रुलाने लगा। मानसून में टमाटर 200 से 250 रुपए किलो तक बिका। सितंबर अक्टूबर में धीरे धीरे टमाटर के दाम कम हुए। नवरात्रि से पूर्व प्याज के दाम बढ़ने लगे। अब 60 से 70 रुपए किलोग्राम में बिक रहा है। रुद्रपुर में बनाई जा सकती है साइबर सिटी। टाटा और इंफोसिस समेत कई कंपनीज निवेश के लिए राजी। प्रदेश सरकार उधम सिंह नगर जिले के रुद्रपुर के आसपास साइबर सिटी बनाने पर गंभीरता से विचार कर रही है। इस प्रस्ताव को अंजाम देने के लिए सरकार आईटी क्षेत्र की नामी कंपनी से बात कर रही है। टाटा और इंफोसिस सरीखी कंपनीज ने निवेश के लिए हामी भरी। कंपनीज के सुझाव पर सरकार आईटी व सेवा क्षेत्र की नीतियों में भी बदलाव कर सकती है। 8 और 9 दिसंबर को प्रस्तावित वैश्विक निवेशक सम्मेलन की तैयारी कर रही प्रदेश सरकार ने रोड शो के दौरान कई आईटी कंपनीज को निवेश के लिए उत्तराखंड में आमंत्रित किया। राजमार्गों को राष्ट्रीय राजमार्ग में बदलने के फाइल केंद्र में अटकी। इन 6 मार्गों को है इंतजार। प्रदेश के राजमार्गों के उच्चीकरण मामले में उत्तराखंड को डबल इंजन की सरकार का फायदा नहीं मिल पा रहा। वर्ष 2016 से राज्य के 6 राजमार्गों के राष्ट्रीय राजमार्ग में उच्चीकृत होने की फाइल केंद्र में अटकी है, जबकि वर्ष 2016 में केंद्र सरकार इन मार्गों के उच्चीकरण की सैद्धांतिक मंजूरी दे चुकी है, लेकिन अभी तक इन्हें अधिसूचित नहीं किया गया। सिलक्यारा में चल रही रेस्क्यू ऑपरेशन की पल पल अपडेट ले रहे मुख्यमंत्री धामी, बढ़ाया अधिकारियों का हौसला। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सिलक्यारा में चल रहे रेस्क्यू ऑपरेशन पर निरंतर निगरानी बनाए हुए हैं। मुख्यमंत्री धामी ने कमिश्नर कड़वाल, आईजी कड़वाल और राहत एवं बचाव में लगी एजेंसी से सिलक्यारा में चल रहे रेस्क्यू ऑपरेशन और टनल में फंसे श्रमिकों की कुशल क्षेम की पल पल की अपडेट ले रहे हैं। हरिद्वार में डॉक्टर युवक और 2 महिलाओं ने बुखार से तोड़ा दम, थम नहीं रहा यहां मौत का सिलसिला। बहादुरपुर जट नसीरपुर कला गांव में बुखार की दहशत है। यहां बुखार से फिर से 2 महिलाओं, एक युवक और अलीपुर में चिकित्सक की मौत हो गई। लगातार हो रही मौत से गांव में कोहराम मचा हुआ है। ग्रामीणों में दहशत से दोनों गांव में सन्नाटा पसरा हुआ है। बहादुरपुर जट के पूर्व प्रधान विकास कुमार ने बताया कि मंगलवार को बुखार से दीपक पाल 24, पुत्र धीर सिंह और बाला देवी 65, पत्नी योगेंद्र सिंह चौहान निवासी बहादुरपुर जट की मौत हो गई। नसीरपुर कला के ग्राम प्रधान गुलनाज अंसारी ने बताया कि बुखार से सूफी 60 वर्ष पत्नी शफी निवासी नसीरपुर कला की मौत हुई। आबकारी विभाग में अब सचिव और आयुक्त अलग अलग। नैनीताल हाईकोर्ट ने प्रभार दिए जाने पर उठाए थे सवाल। आबकारी विभाग में अब सचिव और आयुक्त का जिम्मा अलग अलग अधिकारियों को दिया गया। शासन ने आबकारी आयुक्त का दायित्व देख रहे हरिचंद सेमवाल से आबकारी सचिव का प्रभार हटा दिया। अब ये जिम्मेदारी प्रमुख सचिव एल फैनई को दी गई। काशीपुर में लगा कचरे का ढेर हटाया जाएगा। शहरी विकास मंत्री ने किए 3.40 करोड़ रुपए मंजूर।
काशीपुर में लंबे समय से लगा कचरे का ढेर अब हटेगा। शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने लीगेसी वेस्ट हटाने के लिए 3.40 करोड़ की धनराशि को मंजूरी दे दी। अब नगर निगम काशीपुर डंप कूड़े का निस्तारण करेगा। कोटद्वार की खो नदी की स्वच्छता के लिए 135 करोड़ मंजूर। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन की हुई बैठक। राज्य में नमामि गंगे परियोजना के तहत गंगा नदी जल प्रदूषण नियंत्रण को 135 करोड़ की परियोजना को राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन की 52वीं कार्यकारी समिति की बैठक में सैद्धांतिक स्वीकृति मिल गई है। इस पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का आभार जताया। सुविधाओं के हिसाब से तय नहीं हो पा रही प्रोफेशनल कोर्स की फीस, जल्द होगी बैठक। प्रदेश के निजी महाविद्यालयों में आधारभूत सुविधाओं के हिसाब से प्रोफेशनल कोर्स की फीस तय नहीं हो पा रही। हालांकि इसके लिए सरकार ने प्रवेश और शुल्क नियामक समिति गठित की है। इसके बावजूद पिछले 3 साल से फीस रिवाइज नहीं हुई। नियामक समिति के नोडल अधिकारी एएस उनियाल के मुताबिक जल्द इस संबंध में बैठक कर कोई निर्णय लिया जाएगा। मां यमुना के जयकारों के बीच बंद हुए धाम के कपाट, सैकड़ों श्रद्धालु बने पावन क्षण के साक्षी। मां यमुना के जयकारों के बीच बुधवार को शीतकाल के लिए यमुनोत्री धाम के कपाट बंद हो गए। इस दौरान मां गंगा के जयकारों से धाम गूंज उठा। इससे पहले मंगलवार को अन्नकूट पर्व पर गंगोत्री धाम के कपाट बंद किए गए थे। यमुनोत्री धाम के कपाट बंद होने के मौके पर सैकड़ों श्रद्धालु इस पावन क्षण के साक्षी बने। बाघों की मृत्यु दर को अप्रत्याशित नहीं मानता वन विभाग। देश भर में इस साल मरे सबसे ज्यादा बाघ। उत्तराखंड में इस वर्ष नवंबर तक विभिन्न कारणों से 19 बाघों की मौत हो चुकी है, लेकिन प्रदेश का वन महकमा मौत के इन आंकड़ों को अप्रत्याशित नहीं मानता। राज्य के प्रमुख वन संरक्षक वन्यजीव और मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक डॉक्टर समीर सिन्हा की माने तो प्रदेश में बाघों की आबादी के हिसाब से ये मृत्यु दर 3.4% है, जो अन्य राज्यों की तुलना में बेहद कम है। जय बाबा केदार, भोले के भक्तों का उत्साह। 2500 से अधिक श्रद्धालु पहुंचे। असम के सीएम ने लिया आशीर्वाद। परंपरानुसार भाई दूज के पावन पर्व पर भगवान आशुतोष के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक केदारनाथ धाम के कपाट वृश्चिक लग्न और ज्येष्ठा नक्षत्र में सुबह 8:30 बजे बंद शीतकाल के लिए विधि विधान के साथ बंद कर दिए गए। धाम में करीब आधा फीट जमा बर्फ के बीच 2500 से अधिक श्रद्धालुओं ने बाबा केदार के दर्शन किए। कपाट बंद होने के उपरांत बाबा केदार की चल उत्सव विग्रह डोली अपने धाम से शीतकालीन गद्दी स्थल ओमकारेश्वर मंदिरों की मठ के लिए प्रस्थान कर पहले रात्रि प्रवास पर रामपुर पहुंच गई है। दीपावली पर किसानों की हुई चांदी, बिके 5 लाख के फूल। उद्यान विभाग की हार्टिकल्चर टेक्नोलॉजी मिशन योजना जिले के युवाओं के लिए वरदान साबित हो रही है। लगभग 3 हेक्टेयर भूमि में गेंदे के फूलों की खेती हो रही है। प्रति काश्तकार वर्ष में लगभग केवल फूलों की खेती से 1.5 से 2 लाख रुपए की कमाने लगे हैं। तो ये थी हमारे प्यारे राज्य उत्तराखंड से जुड़ी हुई कुछ खास और अहम खबरें। इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए अभी सब्सक्राइब करें टुडे उत्तराखंड चैनल को। धन्यवाद।